द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खुद को बहुत बड़ा नेता बताकर चर्चा में आए भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अब दरी बिछाने को भी तैयार हैं। ऐसा कैसे हो गया जो अब तक लोगों के बीच में माइक लेकर यह कह रहे थे कि अपन बड़े नेता हो गए, अब कहां हाथ वाथ जोड़ने जाएंगे, वो अचानक से 24 घंटा के भीतर पलट गए। अब कह रहे हैं कि मैं तो दरी भी बिछाने के लिए तैयार हूं। ये कैलाश विजयवर्गीय हैं, कई दफे अपने बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस वक्त परिस्थिति कुछ और है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की नैया वहां डूब रही है। खुद अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी मॉनिटर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किसको कैसे चुनाव लड़ाना है। और इसी सिलसिले में कैलाश विजयवर्गीय जो संगठन का काम देख रहे थे, उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया। और ऐसे में विजयवर्गीय इतने एकदम से टसन में आ गए कि उन्होंने सबके सामने माइक लेकर बोलना जो शुरू किया कि अपन बड़े नेता हो गए, अब कहां वोट मांगने जाएंगे। जरा अपने स्क्रीन पर पहले आप देखिए, हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा, खुद को बड़ा नेता बताने पर विजयवर्गीय की सफाई। बोले, पार्टी कहेगी तो दरी भी बिछाऊंगा। अब दरी बिछाने तक यह बातें जो उठ रही हैं, कहा जा रहा है कि उनके इस ओवर कॉन्फिडेंस पर नरेंद्र मोदी ने डांट पिलाई है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से आप ना करें जिससे कि आपको वोट मिलना भी मुश्किल हो जाए। लिहाजा वो दरी बिछाने वालों की कैटेगरी में खुद को शामिल कर चुके हैं। आपको याद नहीं हो तो हम वो वीडियो एक बार फिर से आपको दिखाना चाहेंगे। जरा सुनिए यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय कितने कॉन्फिडेंस में हैं। सच कह रहा हूँ, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूँ, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। सच कह रहा हूँ, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना, भाषण, अब बड़े नेता हो गए, तो हाथ जोड़ने का जाएंगे, तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना। ये तो सुन लिया आपने, कैलाश विजयवर्गीय यह बातें गणेश पूजा के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। वहां पर कई उनके समर्थक थे और वहां उन्होंने कहा, मेरा तो सपना था कि मैं तो बस हेलीकॉप्टर में बैठूंगा, 5-5 भाषण करूंगा, बस हो गया अपना काम। अब कहां मैं वोट मांगता फिरूंगा। 1% हमारी इच्छा नहीं थी कि हम चुनावी मैदान में उतरे और वोट मांगने के लिए जाएं। अब ऐसे में जब आदेश आया है तो पालन तो करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त का ओवर कॉन्फिडेंस, इस वक्त एकदम से नरम रुख, ये जो हुआ है, उसके बाद तो कैलाश विजयवर्गीय के सुर एकदम से पिघल कर मोम जैसे हो गए, बदल गए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर वो सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान ने लिखा है, मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में एंट्री करने वाले दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद को बड़ा नेता बताकर चर्चा में है। हालांकि हाल ही में उन्होंने सफाई दी है कि वह खुद को बड़ा नहीं, उम्रदराज नेता बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट दिया है। उन्होंने आखिरी बार साल 2013 में मऊ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और उसके बाद ये निश्चिंत थे कि अब पार्टी जो है हमें किसी बड़े काम में लगाएगी। संगठन के काम में लगा तो दिया गया था, लेकिन उन्हें अब यह उम्मीद नहीं थी कि पार्टी फिर से उन्हें चुनाव लड़ने के लिए भेजेगी। इस वजह से वो कह रहे थे कि हमारी 1% भी इच्छा नहीं थी। लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि वहां जो मौजूद उनके समर्थक थे, उन्होंने कहा कि अब तो आप सीएम भी बन जाओगे, तो ये भारत माता की जय के नारे लगाकर बातों को टालते हुए दिखाई पड़ रहे थे। क्योंकि इस वक्त मध्य प्रदेश भाजपा में उथल पुथल की स्थिति है। ऊपर से सब कुछ तय हो रहा है। दिल्ली से बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा भी गया है। शिवराज सिंह चौहान के काट ढूंढी जा रही है। और यहाँ पर देखिए, बीजेपी ने एक के बाद एक कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को उतारकर शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार तो कर ही दिया है। अब कैलाश विजयवर्गीय सपना देख रहे हैं कि उन्हें भी कुछ बड़ा पद मिल सकता है। हालांकि वो केंद्र में खुद को सेट करना चाहते थे। इस वजह से कांग्रेस ने उन पर टिप्पणी भी की कि डिमोशन हो गया साहिब का। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि नहीं, इसे डिमोशन नहीं कह सकते। पार्टी से जो हमें आदेश मिलता है, हमें उसका पालन करना चाहिए। जरा देखिए, हिंदुस्तान में जानकारी दी गई है कि सफाई में क्या कुछ कहा गया है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान विजयवर्गीय ने कहा, मैंने यह नहीं बोला कि बड़ा नेता हो गया हूं। यह गलत नैरेटिव कांग्रेसियों ने सेट किया। मैंने कहा था कि इतनी उम्र हो गई है कि गली गली जाना अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि इस बयान को लेकर किसी ने बदमाशी की है। उन्होंने कहा,
मैंने बंगाल में बम धमाकों और गोलियों के बीच काम किया। मैं डरने वालों में नहीं हूँ और पीछे हटने वालों में नहीं हूँ, लेकिन यह सच है कि चुनाव लड़ने का मेरा माइंडसेट नहीं है। ये इस वक्त भी वो कबूल रहे हैं, लेकिन खुद को अब बड़ा बताने वाली बात जो है उसे बता रहे कि वो गलत तरीके से किसी ने प्रेजेंट कर दिया है। ये कांग्रेसियों की बदमाशी है। हालांकि कांग्रेस तो कह रहे हैं कि विजयवर्गीय साहब का डिमोशन हो गया है। अब डिमोशन वाली बात पर भी वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर इस मामले पर उनकी राय क्या है। हिंदुस्तान ने लिखा है कि भाजपा की दूसरी लिस्ट में नाम आते ही कांग्रेस ने विजयवर्गीय पर निशाना साधा और डिमोशन होने का दावा किया था। इस पर भाजपा नेता ने कहा, यह डिमोशन नहीं है, पार्टी कार्यकर्ता को जरूरत के हिसाब से भेज देती है। आज मेरी जरूरत यहाँ है तो मुझे यहाँ भेजा है। इसे प्रमोशन और डिमोशन की नज़र से नहीं देखना चाहिए। हम ऐसे कार्यकर्ता हैं कि पार्टी कहेगी कि दरी बिछाना है तो हम बिछा देंगे। अब देखिए यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय एकदम से लाइन पर आ गए और इस वक्त जो पूरी सियासत है जरा हम उस पर चर्चा करना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, शिवराज सिंह चौहान अचानक से इस चुनावी पॉलिटिक्स से दूर होते जा रहे हैं। और दूर कौन कर रहा है? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए कार्यक्रम करने के लिए तो वहां एक बार भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम तक नहीं लिया, जबकि समकक्ष नेता है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें, एक्टिव पॉलिटिक्स की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान उनसे सीनियर हैं। वो जब विधायक बने थे तब मोदी जी संगठन में काम करते थे। उनके 10 साल के बाद मोदी जी विधायक बने और यहाँ शिवराज सिंह चौहान वो भी पैरेलल में चल रहे थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी काम करते थे। लाल कृष्ण आडवाणी ने यहाँ तक कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं तो फिर शिवराज सिंह चौहान भी हैं। लेकिन यहाँ पर स्थिति पलट गई है। बताया जाता है कि शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की जा रही योजनाएं और ऊपर से ओवरलैप होती केंद्र की योजनाओं के बीच शिवराज सिंह की ब्रांडिंग हो रही थी, जिससे मोदी जी नाराज हैं और इस वजह से शिवराज सिंह को भी साइड किया जा रहा है। जबकि 50% ओबीसी वोट पर अच्छा खासा प्रभाव शिवराज सिंह चौहान वहां रखते हैं। बावजूद इसके बीजेपी अब उनसे किनारा करके किसी नए चेहरे के विकल्प को तलाश रही है और इसी वजह से जो लिस्ट सामने आई उम्मीदवारों की, उसमें केंद्रीय मंत्रियों के नाम देखे गए, सांसदों के नाम देखे गए जो मध्य प्रदेश में पॉलिटिक्स करने के बाद दिल्ली की ओर चल पड़े थे। उन्हें वापस फिर से मध्य प्रदेश के चुनावी रण में उतार दिया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सबके लिए खतरे की घंटी है। जो अपने आप को सेट महसूस कर रहे थे, जब शिवराज साइड हो गए हैं तो यह तय मानिए कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता अगर बरबोला बयान देंगे तो उन्हें भी साइड करने में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जरा भी वक्त नहीं लगने जा रहा है। तो कैलाश विजयवर्गीय इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और यही कारण है कि उन्होंने कहा कि भाई पार्टी कहे तो मैं दड़ी भी बिछा दूं। अब वो लाइन पर आ गए हैं तो शायद यही प्रधानमंत्री मोदी का असर है कि अब बड़े बड़े नेता भी अपने आप को बस किसी तरह बच बचा कर पार्टी में सुरक्षित रखना चाहते हैं। बगावत कर दें इतनी हिम्मत कर नहीं पा रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।